नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा से। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। माही बैक वाटर में नाव से निकली तिरंगा यात्रा, बाइक रैली और जल यात्रा से गुंजा राष्ट्र प्रेम। राजकीय महाविद्यालय गांगड़तलाई भवन की जर्जर स्थिति पर उठे सवाल, छात्र नेताओं ने निरीक्षण कर जताई चिंता। विश्व आदिवासी दिवस पर गूंजी अधिकारों की आवाज। अलग विधानसभा, जल जंगल जमीन और आरक्षण सहित कई मांगे उठी। पालीवाल ब्राह्मण महासभा का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित, 306 प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 186 किलो 555 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त, 28 लाख का डोडा चूरा, क्रेटा कार और एस्कॉर्ट बाइक जब्त। हर घर तिरंगा और वंदे मातरम पर लगी विशेष प्रदर्शनी। जन सूचना केंद्र में तिरंगे का गौरव और स्वतंत्रता आंदोलन की झलक। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 700 कटहल के पौधों का वितरण। नटवर आनंद वेलफेयर सोसाइटी की पहल। मोर विद्यालय में निकली हर घर तिरंगा यात्रा। स्कूली बच्चों ने गांव में रैली निकालकर हर घर तिरंगा फहराने का दिया संदेश। सेंट पॉल स्कूल में जल्द शुरू होगा बस सेवा, 1500 अभिभावकों की सहमति। निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन। बैठक में संगठन मजबूत करने पर जोर, भाजपा पर साधा निशाना। स्कूल से छात्र को जबरन उठाकर ले जाने का आरोप। 10वीं के छात्र से रास्ते में मारपीट। अर्थुना हनुमान मंदिर में जलभराव से श्रद्धालु परेशान। 2 फीट गंदे पानी से होकर मंदिर पहुंचने को मजबूर श्रद्धालु। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बांसवाड़ा के माही बैक वाटर क्षेत्र में सोमवार को देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का अनूठा नजारा देखने को मिला। गेमन पुल से पारला चौकी तक भव्य तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में युवाओं, अधिकारियों और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने हाथों में तिरंगा लेकर रैली में भाग लिया और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। रैली के दौरान भारत माता के जयकारों और देशभक्ति के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। कार्यक्रम में जिला प्रशासन, सिविल डिफेंस, स्काउट गाइड, स्कूल शिक्षा विभाग, नगर परिषद, खेल विभाग और पुलिस विभाग की सक्रिय भागीदारी रही। सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच रैली शांतिपूर्ण संपन्न हुई। कार्यक्रम का सबसे आकर्षक दृश्य माही बैक वाटर में आयोजित तिरंगा जल यात्रा रही। नाव पर लहराते विशाल तिरंगे के साथ निकाली गई इस यात्रा ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जलाशय के बीच तिरंगे की शान के साथ निकली यात्रा ने देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का अनूठा संदेश दिया। आयोजन का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस से पहले आम जन में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना था। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने तिरंगे के सम्मान और देश की एकता अखंडता बनाए रखने का संकल्प भी। राजकीय महाविद्यालय गांगड़तलाई की भवन सुरक्षा को लेकर छात्र नेताओं ने गंभीर चिंता जताई है। विद्यार्थियों की सूचना पर मौके पर पहुंचे छात्र प्रतिनिधियों ने कॉलेज भवन का निरीक्षण किया, जहां दीवारों में दरारें और भवन के ऊपरी हिस्से की जर्जर स्थिति सामने आई। छात्र नेताओं का कहना है कि भवन की दीवारों में पड़ी दरारें और ऊपर बना हिस्सा कभी भी गिर सकता है, जिससे महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के साथ बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि समय रहते मरम्मत नहीं होने से छात्रों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। छात्र नेताओं ने शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि भवन की तत्काल तकनीकी जांच कराई जाए तथा आवश्यक मरम्मत या सुरक्षा। सुरक्षा उपाय जल्द से जल्द किए जाए ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस दौरान भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के ब्लॉक संयोजक अश्विन मोनिया,
छात्र नेता आनंद गरासिया, विक्रम, आशीष, संदीप सहित अन्य छात्र छात्राएं मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और प्रशासन को इस मामले में तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा एवं आदिवासी परिवार के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम पंचायत कालाकोट में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने भाग लिया। इस दौरान समाज के संवैधानिक अधिकारों, जल जंगल जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, पलायन और पैसा एक्ट 1996 सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के ब्लॉक संयोजक राय सिंह कलासुआ सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची और अनुच्छेद 244 खंड 1 के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने आदिवासी समाज को उनके संवैधानिक अधिकारों और योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने की मांग उठाई। कार्यक्रम में धमोतर और छोटी सादरी ब्लॉक को मिलाकर अलग विधानसभा क्षेत्र बनाने तथा प्रतापगढ़ को अलग लोकसभा क्षेत्र घोषित करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। वक्ताओं का कहना था कि इससे आदिवासी अंचल की समस्याओं को प्रभावी ढंग से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उठाया जा सकेगा। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र की सरकारी भर्तियों में 35 और 40% अंक की बाध्यता समाप्त करने तथा राजकीय कॉलेजों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुरूप सीटें बढ़ाने की मांग भी रखी गई। कार्यक्रम में आदिवासी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं के संरक्षण पर जोर दिया। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को आकर्षक बनाया। कार्यक्रम का संचालन शंकरलाल बरगोट ने किया। राष्ट्रीय तीर्थ प्रताप गौरव केंद्र बड़गांव में पालीवाल ब्राह्मण महासभा मेवाड़ मंडल की ओर से भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में शिक्षा, रक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, प्रशासन, पत्रकारिता, कला, उद्योग, सिनेमा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाली 306 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। समारोह में भारत सरकार के वीर चक्र से सम्मानित सैनिकों, RAS अधिकारियों, समाज सेवियों, संपादकों, मेधावी छात्र छात्राओं तथा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह, पगड़ी, उपरना और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वीर चक्र सम्मानित कर्नल GL पानेरी, वीर चक्र विजेता दुर्गा शंकर पालीवाल, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच कैलाश पालीवाल, अभिनेता एवं फिल्म निर्माता देव मेनारिया, RAS अधिकारी निर्मला मेनारिया सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। समारोह की अध्यक्षता महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म नारायण जोशी ने की। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर केशुलाल पालीवाल ने समाज को शिक्षा और सामाजिक एकजुटता के लिए प्रेरित करते हुए नवंबर माह में राजसमंद में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने की जानकारी भी दी। कार्यक्रम का संचालन राजेश पालीवाल ने किया, जबकि अंत में महासचिव महेश जोशी ने सभी अतिथियों, प्रतिभाओं और उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। समारोह में समाज के बड़ी संख्या में पदाधिकारी, शिक्षाविद, युवा और समाज बंधु उपस्थित रहे। आज यह राष्ट्रीय तीर्थ प्रताप गौरव केंद्र में मेवाड़ पालीवाल महासभा, जिसमें नादा मेनारिया और पालीवाल समाज के सभी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली 300 से अधिक बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष केशुलाल जी पालीवाल और रामचंद्र जी पालीवाल जैसी यहाँ पे कई हस्तियाँ मौजूद रही और इसमें फिल्म से संबंधित, उद्योग से संबंधित, कला से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभाशाली बच्चों का, समाज सेवियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया और साथ ही घोषणा की गई शीघ्र ही समाज द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम, यज्ञोपवीत, सामूहिक यज्ञोपवीत कार्यक्रम भी होगा। प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 146 किलो 555 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। जब्त डोडा चूरा की अनुमानित कीमत करीब 28 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त एक बिना नंबर की क्रेटा कार और एस्कॉर्ट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी जब्त की है। जिला पुलिस अधीक्षक
विशाल जहांगीर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयदेव सियाग और वृत्ताधिकारी रामेश्वर लाल के मार्गदर्शन में छोटी सादरी थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल और उसके पीछे आ रही बिना नंबर की क्रेटा कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों वाहन चालक तेज रफ्तार से भाग निकले। पुलिस ने पीछा किया तो क्रेटा कार ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पुलिस वाहन और कार की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहन पलट गए, लेकिन चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। तलाशी लेने पर क्रेटा कार से 146 किलो 555 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने डोडा चूरा, बिना नंबर की क्रेटा कार और एस्कॉर्ट मोटरसाइकिल को जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। हर घर तिरंगा अभियान और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बांसवाड़ा के जन सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में तिरंगे के गौरव, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रभक्ति से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी का अवलोकन जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव, एसडीएम सोनू कुमारी तथा पूर्व राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्राओं ने भी प्रदर्शनी का भ्रमण कर तिरंगे के सम्मान, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में उसके योगदान की जानकारी प्राप्त की। एसडीएम सोनू कुमारी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक में राष्ट्र के प्रति सम्मान, गर्व और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने सभी नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों पर तिरंगा फहराकर अभियान को सफल बनाने की अपील की। वहीं पूर्व राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों में नई ऊर्जा और राष्ट्रभक्ति का संचार किया। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रदर्शनी युवाओं को देश के गौरवशाली इतिहास और राष्ट्रीय एकता से जोड़ने का प्रभावी माध्यम है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भौंड की घाटी में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत नटवर आनंद वेलफेयर सोसाइटी की ओर से पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा को समर्पित कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 700 कटहल के पौधों का वितरण कर एवं वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। सोसाइटी के माध्यम से उपलब्ध कराए गए पौधों का वितरण विद्यालय और आसपास के क्षेत्र में किया गया। कार्यक्रम मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी केशव चंद्र बामनिया, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विक्रम सिंह चंद्रावत तथा ब्लॉक संदर्भ अधिकारी राजेंद्र हरि कृष्ण बामनिया की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की आधारशिला है। उन्होंने सभी से पौधारोपण के साथ उनकी नियमित देखभाल करने का भी आह्वान किया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी केशव चंद्र बामनिया ने कहा कि पौधा तभी सार्थक होगा जब उसे वृक्ष बनने तक संतान की तरह सहेजा जाए। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एलईडी उपलब्ध कराकर तकनीकी शिक्षण को भी प्रोत्साहित किया गया। उपस्थित अधिकारियों और शिक्षकों ने पर्यावरण संरक्षण के साथ डिजिटल शिक्षा को समय की आवश्यकता बताते हुए इस पहल की सराहना की। कार्यक्रम में शिक्षकों, विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उन्हें संरक्षित रखने का संकल्प लिया। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी उपखंड क्षेत्र स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मौर में हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य गणेश लाल नायक के नेतृत्व में एवं समस्त विद्यालय स्टाफ के मार्गदर्शन में आयोजित इस रैली में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में तिरंगा थामे छात्र छात्राएं गांव की प्रमुख गलियों से होकर निकले और देशभक्ति के नारों के साथ ग्रामीणों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। रैली के दौरान पूरे गांव में राष्ट्र प्रेम और उत्साह का वातावरण देखने को मिला। प्रधानाचार्य गणेश लाल नायक ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और उसके महत्व को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय परिवार, शिक्षकों और विद्यार्थियों का
सराहनीय सहयोग रहा। तिरंगा यात्रा के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने और प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराने का संदेश दिया गया। विद्यार्थियों के सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन को ध्यान में रखते हुए सेंट पॉल स्कूल में जल्द ही बस सेवा शुरू की जाएगी। इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाचार्य के साथ हुई बैठक में बताया गया कि बस सेवा संचालित करने के लिए आवश्यक एग्रीमेंट की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार करीब 1500 विद्यार्थियों के अभिभावकों ने बस सेवा का लाभ लेने के लिए अपनी सहमति दी है। अभिभावकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने बस सेवा शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रबंधन ने बताया कि आगामी 7 से 10 दिनों के भीतर बस सेवा प्रारंभ कर दी जाएगी। शुरुआती चरण में 10 बसों का संचालन किया जाएगा। भविष्य में विद्यार्थियों की संख्या और आवश्यकता के अनुसार बसों की संख्या बढ़ाने की भी योजना है। विद्यालय प्रशासन के अनुसार बस सेवा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित, समयबद्ध और व्यवस्थित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। बसों के संचालन के दौरान सुरक्षा मानकों, समय पालन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। विद्यालय प्रबंधन एवं बस सेवा प्रदाता ने अभिभावकों को आश्वस्त किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी और उन्हें घर से विद्यालय तथा विद्यालय से घर तक सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आगामी निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर बांसवाड़ा कांग्रेस कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक जिला प्रभारी लाल सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुई। इसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक अर्जुन सिंह बामनिया, विधायक रमीला खड़िया सहित कांग्रेस पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में निकाय और पंचायती राज चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से अभी से चुनावी तैयारियों में जुटने और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। साथ ही चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए समन्वय और जनसंपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा और भारत आदिवासी पार्टी की वास्तविकता समझ चुकी है और आगामी चुनावों में इसका जवाब देगी। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी की नीतियों और जनहित के मुद्दों को गांव-गांव तक पहुंचाने की अपील की। बैठक में आगामी चुनावों को लेकर संगठनात्मक मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका और बूथ प्रबंधन को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कांग्रेस नेताओं ने विश्वास जताया कि मजबूत संगठन और कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर पार्टी निकाय एवं पंचायती राज चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस की मीटिंग आउट करनी थी। हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय अर्जुन बामनिया साहब, आदरणीय मालविया साहब, आदरणीय नानालाई साहब, इस मीटिंग में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटा साहब ने निर्देश दिए थे, आपको मंडल, ब्लॉक पे जाकर सारी मीटिंगें करनी है और वहाँ आपको जो प्रभारी नियुक्त करने हैं वो तमाम चीजें आपको वहाँ करनी है। और जो अच्छे लोग हों कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो रात दिन मेहनत करते हो, उन लोगों को आप चयन करें कमेटी के माध्यम से। अभी से हमारी प्रक्रिया स्टार्ट हो। नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत राज चुनाव को देखते हुए सारी प्रक्रिया हमारी अभी जिला कांग्रेस के निर्देश अनुसार प्रदेश कांग्रेस ने उनको निर्देश दिए। जिला कांग्रेस अपना सारा जो कमेटियां, सारी आपकी कमेटियां जो भी अब जो है वो सारी पर मैं जैसे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हमारी सारी कमेटियां, एक ब्लॉक हमारा बाकी रहा, हमारी कारकर्णी बन गई और हमारी कमेटी सारी बन गई। तो निश्चित हम मिल बैठ के राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र की जो इनकी विफलताओं है, हम जाएंगे जनता को, पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव में सारी चीजें जनता को बताएंगे, सत्य क्या है, झूठ क्या है, वो सारी चीजें उजागर करेंगे। तभी दिल्ली के अंदर जो हालात हुए थे, जो नौजवान आदमी थे, जो नीट का एग्जाम जो था वो पेपर लीक हो गया था, 22 लाख बच्चों का भविष्य खराब किया, उनके माता पिता ने अपनी जमीन बेची, लोन से पैसा लिया, उन बच्चों का भविष्य खराब किया। उन बच्चे लोकतंत्र में अपना अधिकार है, वो अपने अधिकार की मांग कर रहे थे, पर जो दिल्ली की सरकार है उन्होंने जिस तरह उनसे व्यवहार किया, गोली चलाई, लाठी चलाई। और यही राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि हमारी सरकार के अंदर इस्तीफे नहीं हुआ करते हैं, पर यही जो नौजवान और हमारे नेता राहुल जी गांधी पूरी ताकत से उन बच्चों के साथ खड़े रहे और यही देश के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरह राजस्थान सरकार के अंदर कई सारे जो आज नरेगा जैसी हमारी बंद हो रही है, पेंशन की हमारी समस्या है,
लोगों के अंदर राशन से नाम कट रहे हैं, स्कूल के अंदर अध्यापक नहीं है, बिल्डिंगें हमारी गिरी हुई है, स्कूल की बिल्डिंग है वो बिल्डिंग हमारी बनी नहीं है, स्कूल के अंदर डॉक्टर नहीं है, कई सारी समस्या है। उन सारे मुद्दों को लेकर नगर पालिका हो, नगर निगम हो, पंचायत चुनाव पूरी जाकर जनता के बीच में हम जाकर सारी चीजों को उजागर करेंगे। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल के छात्र को स्कूल परिसर से जबरन उठाकर ले जाने और उसके साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र के पिता ने कलिंजरा थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार अल्पेश, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ौदिया में कक्षा 10वीं का छात्र है, 10 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे लघुशंका के लिए कक्षा से बाहर निकला था। इसी दौरान देवीलाल, कल्पेश, आकाश सहित करीब 10 से अधिक युवक स्कूल परिसर में पहुंचे और छात्र को जबरन अपने साथ ले गए। आरोप है कि चौखड़ा रोड पर ले जाकर छात्र के साथ क्लच वायर और लोहे के सरिये से मारपीट की गई। उसे जमीन पर पटक कर बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसके गले, पीठ और पैरों में गंभीर चोटें आई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मारपीट के बाद आरोपियों ने थाने में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित के पिता सुखलाल ने मामले में विद्यालय कर्मचारियों की लापरवाही का भी आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में शामिल अर्जुना हनुमान मंदिर में जलभराव की गंभीर समस्याओं से श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। कई बार विदेशी पर्यटक भी ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण करने आते हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पुरातत्व विभाग की अनदेखी के कारण मंदिर परिसर के प्रवेश मार्ग पर करीब 50 फीट तक 2 फीट गहरा गंदा पानी भरा हुआ है। ऐसे में श्रद्धालु को मंदिर तक पहुंचने के लिए इसी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जिससे समस्या और गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों और श्रद्धालुओं का कहना है कि अर्जुना मंदिर ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण इसकी पर्यटन संभावनाएं भी प्रभावित हो रही है। उनका आरोप है कि संबंधित विभाग की ओर से लंबे समय से इस समस्या का समाधान नहीं किया गया। अब सावन माह और आगामी धार्मिक आयोजनों को देखते हुए स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने जिला कलेक्टर से जल निकासी की स्थायी व्यवस्था कराने और श्रद्धालुओं के सुरक्षित आवागमन के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की, ताकि हजारों श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।